अगर आपने भी इग्नू में एडमिशन, रजिस्ट्रेशन या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म को गलत तरीके से कर लिया, तो क्या आपको रिफंड वापस मिल जाएगा? ऐसा बहुत सा सवाल कमेंट सेक्शन में आ रहा था। काफी स्टूडेंट ने तो एग्जामिनेशन फॉर्म गलत सेशन में भर दिया। अब वो क्या करे? चलिए सारी चीजें जानेंगे। बहुत सारी अपडेट है, सारी अपडेट को जरूर सुनिएगा। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करते हैं आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 के जुलाई सेशन के एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि जून सेशन के एग्जामिनेशन के लिए। तो उसकी डेट शीट भी चेंज हो गई। डेट शीट चेंज करके आपके जो एग्जामिनेशन की जो डेट है उसे आगे बढ़ा दिया गया। एग्जामिनेशन 1 जून से शुरू होने वाले थे, यानी कि 1-2 जून से शुरू होने वाले थे। लेकिन अब वो जो डेट चेंज करके 7 जून 2024 कर दी गई है। ये एग्जामिनेशंस की डेट अब फाइनल है। इसके बाद कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल सकते। वो चेंज एक बार, यानी डेट शीट में एक बार चेंजेस हो चुके हैं। आप भी अपने एग्जामिनेशन के टाइम और डेट को प्लीज अच्छे से चेक कर ले। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एग्जामिनेशन की कुछ कंडीशन है। सबसे पहले कि आपका कौन सा रजिस्ट्रेशन ईयर है, कौन से स्टूडेंट को कब रजिस्ट्रेशन करना है, अ, और कब एग्जामिनेशन को फॉर्म को भरना है। जो भी स्टूडेंट आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। जैसे कि अगर आप जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन दिसंबर में देना होगा। उसी तरीके से अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन जून में होगा और आपको जून के रिगार्डिंग फॉर्म को भरनी होगी। सेमेस्टर वाइज और एनुअल किसी भी तरीके से आपका एग्जामिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भरें। यहाँ पे एक नोटिस दी गई है जिसे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो प्लीज इसे आप पढ़ के ही एग्जामिनेशन फॉर्म को भरें। और अगर आप भर चुके हैं और आपसे गलती हो चुकी है तो उस कंडीशन में बस यही होगा कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाएंगे। गलत सेशन में एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा और आपका डेट, यानी कि आपका जो रिजल्ट है उसे डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जुलाई 2023 के सेशन में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोल थे, उन्हें ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरना था। ऑल द कोर्सेज जो जुलाई 2023 के सेशन में थे, पीजी और डिप्लोमा वाले, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन जैन 2024। जो सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट है सेमेस्टर बेस, वो भी इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी कोर्सेज अनकम्प्लीटेड है, यानी जो कि नॉट कंप्लीटेड है, और पुराने स्टूडेंट जो बैकलॉग जिनका है, वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट जिनका रिसेंटली ही रिजल्ट क्लियर हुआ है, जैसे कि दिसंबर सेशन वाले, वो भी चाहे तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अगर आप किसी भी तरीके से गलत फॉर्म भर लेते हो तो आपका फी एडजस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही वो रिफंड किया जाता है। ये पूरी तरीके से इस पूरी नोटिस में और इग्नू की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी। एग्जामिनेशन फॉर्म की फिलिंग डेट भी कुछ इसी तरीके से है। 1 से 22 मार्च, सॉरी, 22 अप्रैल तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यानी पेनल्टी या फिर जिसे कह ले हम कि लेट फी नहीं ली गई। लेकिन 23 अप्रैल से 25 मई तक अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपको 1100 रुपए आपको एज अ पेनल्टी कह ले या फिर लेट फी आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिकल फी और प्रोजेक्ट फीस जो होती है वो अलग से ली जाती है। उसे आपके थ्योरी पेपर से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं। इस बार कुछ नया भी हुआ है। एबीसी आईडी जो है उसे भी हर एक स्टूडेंट को क्रिएट करना होगा, तभी जाके अब एग्जामिनेशन फॉर्म आपका सक्सेसफुल होगा। ये तो सारी बात रही। अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए, रिजल्ट दिसंबर के हर एक स्टूडेंट का आ चुका है। आपका एग्जामिनेशन हो गया, उसके साथ प्रैक्टिकल्स भी हो गई। 4 महीना, यानी कि चौथा महीना है, अप्रैल खत्म होने को है। आपका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। अपने रिजल्ट को चेक कीजिए। रिजल्ट चेक करने के बाद ये भी आपको पता लगाना होगा कि क्या आप पास हुए हैं या फिर नहीं। हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप पास हुए हैं क्यों या नहीं, क्योंकि मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। उसे जरूर आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर दूंगी। फिर एक बात आपको बता देती हूँ कि आपका जो ग्रेड कार्ड है उस ग्रेड कार्ड को भी जरूर चेक कीजिए। देखिए, ये स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो गया इसलिए इसका यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड है। नॉट कंप्लीटेड यही बताता है
क्या आप थ्योरी पेपर में फेल हैं या फिर आप प्रोजेक्ट में या फिर लैब टास्क में या फिर आपने असाइनमेंट में कुछ मिस्टेक की है, आप उसमें पास नहीं है, इसी वजह से आपका स्टेटस नॉट कंप्लीटेड है। जब ये कंप्लीटेड हो जाएगा इट मीन्स कि आपका ग्रेड कार्ड क्लियर है, आप कंप्लीटली पास हो चुके हैं। इस कंडीशन में आपको यही करना होगा कि जो सब्जेक्ट आपके बचे हैं या फिर आप जिस भी चीज में फेल हुए हैं, असाइनमेंट में, लैब टास्क में या फिर थ्योरी पेपर में, आपको उसे फिर से क्लियर करना होगा। या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैं री इवैल्यूएशन करा सकता हूँ। री इवैल्यूएशन के लिए आप चाहे तो कर सकते हैं बट उसमें ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मेजर डिफरेंस है आपके नंबर में, 1 से 2 नंबर अगर इंक्रीज़ हो जाए लेकिन 10, 20 या 30 नंबर तक इंक्रीज़ नहीं हो सकते, तो बेटर है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फिर से एग्ज़ामिनेशन दें और अपने पेपर को क्लियर करें। अपने टाइम और पैसे को प्लीज़ वेस्ट ना करें। नेक्स्ट अपडेट है आपके असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट को भूल मत जाना वरना रिजल्ट फेल में ही आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है इग्नू। एक्सटेंशन हो चुकी है आपकी लास्ट डेट के लिए। इसके बाद आपको असाइनमेंट सबमिट करने का मौका जो है मात्र 15 दिन के लिए मिलेगा। मे भी मिल भी सकता है, नहीं भी। डेट एक्सटेंड हो सकती है 15 मई तक। इसके साथ और मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती कि डेट एक्सटेंड होगी। एक्सटेंशन की बात करूँ तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले ही आई थी, लेकिन हाँ 30 अप्रैल 2024 तक चाहे आप किसी भी मीडियम में ऑनलाइन, ऑफलाइन, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर लीजिए और ये 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। अगर आप रेडी टू सबमिट असाइनमेंट चाहते हैं, इट मीन्स हैंड रिटन असाइनमेंट, तो मैंने अपनी वीडियोस पे आपको बताई है, जाइए आप उसे ज़रूर परचेज़ कीजिए। वहाँ से आपको हैंड रिटन असाइनमेंट है, जस्ट आपको कॉपी करना है। आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं या फिर उसे सबमिट कर लीजिए जस्ट अपने सारी डिटेल्स को फिल करके। एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे। एडमिशन अब क्लोज हो चुकी है जनवरी सेशन के रिगार्डिंग। अब आपकी एडमिशन जो है वो नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट सेशन आपका जुलाई में ही एडमिशन होगा। इससे पहले एडमिशन्स की कोई उम्मीद नहीं है। काफ़ी लंबा समय दिया गया है एडमिशन के लिए। नेक्स्ट बहुत सारी अपडेट है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट री-रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे थे। री-रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने मिस कर दिया अपना री-रजिस्ट्रेशन, तो आपको फिर से अब नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बीच में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, इट मीन्स आप जनवरी सेशन के हैं और आपने जुलाई सेशन में रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो फिर वो मिस्टेक आपको भारी पड़ सकती है। आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो कैंसल किया जा सकता है और आपको एग्ज़ामिनेशन भी देने नहीं दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना होता है। होप सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर छोड़ना, ज़रूर लिखना, ताकि मैं उस पे आपको वीडियोज़ और सॉल्यूशन दे सकूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।